अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरा गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक का लिंक नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडोब फोटोशॉप CS6 फिक्सिंग कॉमन एरर विद कैमरा रॉ, लेक्चर नंबर 4। और इसका ये पार्ट 1 है। इसको मैं 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करूँगा, जिसकी वजह ये है कि मेरे पास कुछ तस्वीरें अरेंज हुई थी जिनको मैं क्या कर सकता था, आधे लेक्चर के अंदर यूज़ कर सकता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको पार्ट 1 का नाम दिया। जब मेरे पास जो बाकी इमेजेस अरेंज हो जाएंगी तो उसको मैं पार्ट 2 का नाम दे दूँगा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ़ोटोशॉप इस वक्त मेरे सामने ओपन है। ठीक है। ये मिनी ब्रिज के अंदर मैंने सारी तस्वीरों को ब्राउज़ किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक तस्वीर लेता हूँ, लाइक ये है मेरे पास। इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक कर दूँ या फिर मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कैमरा रॉ कर दूँ, एक ही बात है। ठीक हो गया। ये तस्वीर मेरे पास ओपन है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप करने की। सही है। कैमरा रॉ के अंदर जब आप क्रॉपिंग करते हैं तो वो टोटली नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है। मतलब कहने का ये है कि आप जब भी चाहें अपनी रियल इमेज के अंदर वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रॉपिंग होती क्या है। क्रॉपिंग के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर से C का बटन दबा दें या फिर ये आपके पास क्रॉप टूल है, आप इसको क्लिक कर दें। ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। देन मुझे क्या करना है, जस्ट ड्रैग करना है। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे सामने एक बॉक्स बना आ गया। इस वक्त जो एरिया ज़्यादा हाईलाइट है, इसका मतलब ये है कि ये एरिया इमेज का रहेगा और उस बाहर वाला हिस्सा जो है वो इमेज का निकल जाएगा, मतलब क्रॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इंटर दबाता हूँ, तो बाहर वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा और अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वो रहेगा। अब अगर मुझे बाद में इसका साइज़ वगैरह, इस वक्त ये मैंने सिलेक्शन ली है, मुझे अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो उसके कॉर्नर पे जब मैं आता हूँ तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। यही काम मैं इसके यहाँ सेंटर वाले कॉर्नर से भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो आप वो कर सकते हैं। और देन आप क्या करें, इंटर दबाएं। ठीक है। आपने जैसे ही इंटर दबाया तो आउटसाइड वाला एरिया वो रिमूव हो गया और इनसाइड वाला एरिया जो है वो आपके सामने अपेयर हो गया। ठीक हो गया। अब बात करता हूँ मैं, यहीं पे मैं इसको दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एस्पेक्ट रेशोज़ आ रही हैं। ठीक है। आप किसी भी एस्पेक्ट रेशो में इसको क्या कर सकते हैं, साइज़ ले सकते हैं। लाइक मैंने कहा 2/3। और उसके बाद अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, ये अपनी एस्पेक्ट रेशो जो है उसको क्या करता है, कीप रखता है। और एक चीज़ अगर देखें तो आप ये सेंटर वाले जो, जहाँ से आप साइज़ को रीसाइड करते हैं, पॉइंट्स जो हैं सेंटर वाले वो रिमूव हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको एस्पेक्ट रेशो के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको कहीं से भी ड्रैग करूँ वो एस्पेक्ट रेशो अपनी बरकरार रखेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये आउटसाइड वाला एरिया रिमूव हो जाएगा, इनसाइड वाला एरिया क्या है वो कीप होगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है, हो सकता है ये लाइंस आपको नज़र ना आए। ये लाइंस नज़र क्यों आती हैं, ये देखिए यहाँ पे जब मैं इसको होल्ड कर गया, ये शो ओवरले, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये लाइंस गायब हो जाती हैं और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये लाइंस आपके सामने अपीयर हो जाती है। ठीक हो गया। ये हम इसलिए लगाते हैं अपनी गाइड्स के लिए, ताकि हमें सेंटर पोजीशन का पता लगे, सेंटर पोजीशन कौन सी है। और जब हम किसी तस्वीर को सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, तो उसमें भी ये हमें काफ़ी हेल्प देते हैं। तस्वीर को स्ट्रेट कैसे करते हैं हम वो थोड़ी देर के अंदर देख लेंगे। ठीक हो गया। तो फिलहाल मैंने ये एस्पेक्ट रेशो रखी और देन मैं क्या करता हूँ, इसको इंटर करता हूँ। ठीक है। और जब सारा काम हो गया मैंने यहाँ से कहा डन और मैं इसको वापस आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉप का निशान बना हुआ आ गया। इसका क्या मतलब है कि इस इमेज को कैमरा रॉ के अंदर क्रॉप किया गया है। ठीक हो गया।
अब अगर मैं दोबारा जाता हूँ इस पर डबल क्लिक करके कैमरा रो में, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको बटन को दबाता हूँ तो देखिए मैं अब इसकी दोबारा से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप क्रॉपिंग करते हैं तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। उसको आप कभी भी चाहें तो ओरिजिनल के अंदर बैक आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये नीचे जो आइकॉन है इनके ऊपर गौर करें तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करता हूँ तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली इसको बता रहे होते हैं कि इसका साइज़ इसमें सेव कर दो, ठीक है, इसकी डायमेंशन को इस उसमें सेव कर दो, ठीक है। तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे या प्रिंट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो इसी रेशो के हिसाब से प्रिंट होगी, ठीक हो गया। अगर किसी को समझ ना आई हो तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकता है, मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर ये देखें ये मैंने यहाँ इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने कम्प्लीटली इसको ड्रैग किया, मैं इस वक्त इसको एस्पेक्ट रेशो के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको यूं इस तरीके से मूव करता जाऊं तो देखिए इसने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सही है। चेंज क्यों किया, क्योंकि इसको हमने एस्पेक्ट रेशो के ऊपर रखा हुआ है, ये अपनी एस्पेक्ट रेशो जो है उसको हमेशा मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो अब इसने क्या कर दिया, इसको वर्टिकली कर दिया। अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए तो मैं इसको दोबारा से यूं ड्रैग करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से उसने क्या कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टली कर दिया, ठीक हो गया। तो अब मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ से डन करके बंद करता हूँ। इसी इमेज को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। मैं इसको पहले आपको कैमरा रो में ओपन करके बता देता हूँ, सही है। ये मैंने जानबूझ के किया है, जानबूझ के इसलिए किया ताकि मैं आपको बता दूं कभी कैमरे में आप कोई इमेज लेते हैं और वो आपसे टेढ़ी हो जाती है तो आपने उस इमेज को स्ट्रेट कैसे करना है, ठीक हो गया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये तस्वीर सेलेक्ट की हुई है। मैं यहाँ से आता हूँ क्रॉप के ऊपर, ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रैग कर लिया, जैसे ही मैं इसके कॉर्नर्स पे आता हूँ तो ये देखें माउस का बटन दबा के रखा तो ये मेरे पास यहाँ पे गाइडलाइन आ गई, और यहाँ पे मैंने देखा है कि ये मेरे पास पोल का एरिया है, सही है। लाइंस को मैंने ध्यान से रखा और छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली हिट को एंटर करना है। ये जो आपको बीच में गाइडलाइन नज़र आई थी, ये अगर आपको गाइडलाइन नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ये शो ओवरले को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो इसको सिलेक्ट करके आप क्या कीजिएगा, इसकी पोजीशन को मूव कीजिएगा। और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास तस्वीर क्या हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। एक तो ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है तस्वीर को स्ट्रेट करने का, मैंने कंट्रोल जेड दबाया। अब मेरे पास है स्ट्रेटनिंग टूल, ठीक है, इसको क्लिक कर दें या ए का बटन दबा दें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपको एक सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। जैसी सीधी लाइन लगा के आप छोड़ेंगे तो देखिए उसने खुद ही वहाँ पे क्रॉप की सिलेक्शन ले ली। देन आपको क्या करना है, एंटर का बटन दबाना है और वो इमेज आपके पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इमेज को क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। तो ये इमेज मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है डोर 3, ठीक है। इसको मैंने राइट क्लिक किया, ओपन, और यहाँ से कैमरा रा में कर दिया मैंने इसको ओपन विद कैमरा रो। सम टाइम पे क्या होता है कि आप कैमरे से इमेज को जब शूट करते हैं, कभी लाइट ज़्यादा होती है, कभी लाइट कम होती है, कभी आपने सुबह के वक्त में शूट की होती है, कभी रात के वक्त में शूट की हुई होती है, तो सम टाइम वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता जो आपकी आंखों को नज़र आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी आंखें हर चीज़ को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं। अगर हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें खुद ही एडजस्ट हो जाती हैं, किसी रोशनी वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी आंखें खुद एडजस्ट हो जाती हैं, जबकि कैमरे के साथ ऐसा नहीं होता। तो आपने अगर कोई तस्वीर खींची है और उसका रिज़ल्ट आपको वैसा नहीं लग रहा जैसा आप चाह रहे थे, या रिज़ल्ट तो वैसा ही है, आपने उस पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है,
ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं, सही है। मैं यहाँ पे आपको वाइट बैलेंसिंग करना बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते हैं वाइट बैलेंस में, और यहाँ से हम कह देते हैं ऑटो, सही है। जब ऑटो करते हैं तो वो अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं, सेट कर देता है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कस्टम, और उसके बाद मैं यहाँ से इसकी कस्टम सेटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को लो करता हूँ तो ये ज़्यादा ब्लू एरिया मुझे नज़र आएगा, अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये ज़्यादा मेरे पास टेम्परेचर हाई येलो कलर मुझे नज़र आएगा। स्लाइडर को डबल क्लिक करके रीसेट करता हूँ। टिंट को अगर मैं इस तरफ करता हूँ, सही है, माइनस में करता हूँ तो ग्रीन ज़्यादा हो जाएगा, और राइट में करता हूँ तो ज़्यादा मेजेंटा हो जाएगा। मैं इसको डबल क्लिक करके इसको भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक टूल है, वाइट बैलेंसिंग टूल, सही है। उसके लिए आप कीबोर्ड के ऊपर से आई का बटन दबाएं, या फिर यहाँ पे ये जो वाइट बैलेंस वाला आई ड्रॉपर है इसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद क्या है कि आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जो आपके ख्याल में ज़्यादा नेचुरल कलर है, सही है, जो मतलब कि असल कलर है आपके तस्वीर खींचते वक्त का आपको लगता है कि ये कलर एग्जैक्ट है। तो आप उस पॉइंट को क्या करें, क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है, सही है, वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लाइक ये देखिए मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ऐसे एडजस्ट हो गया। मैं यहाँ से किसी और न्यूट्रल कलर को, तो देखिए वहाँ पे वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर और टिंट को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। लाइक मैंने यहाँ से कहा ये है, ठीक है। तो इस लिहाज से वो क्या कर रहा है, देखिए खुद बहुत उसको एडजस्ट कर रहा है। तो जो भी आपको एरिया ठीक लगे आप उसको इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं, मैन्युअली आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उसको कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डन करता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को हाईलाइट एरिया जो है उसके बारे में बताता हूँ, सही है, उसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये तस्वीर सेलेक्ट की हुई है डोर वन की, मैं इसको राइट क्लिक ओपन विद कैमरा रॉ करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इस बटन को हाईलाइट वाले को क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जो एरिया हमारे पास ज़्यादा हाईलाइटेड है वो इस वक्त रेड कलर में आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना वाइट वाला स्लाइडर जो है, सही है, इसको कम करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कम किया तो देखें वो डॉट्स जितनी भी डिटेल थी काफ़ी हद तक डिटेल रिमूव हो गई है मेरे पास, सही है, मतलब शो हो गई है डिटेल। जो अ, इसको कहते हैं कि हिस्टोग्राम के ऊपर जो डॉट्स थे, जो ज़्यादा ब्राइट एरिया था, वो हमारे पास से काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गया। अब मैं अगर हाईलाइट को कम करूं तो ये देखें ये भी काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट को जितना ज़्यादा करीब रख सकता हूँ उतना करीब रखता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं देखूँगा मुझे वो डॉट्स नज़र आएंगे तो मैं उसको क्या कर दूँगा, पीछे कर दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसका प्रीव्यू देखूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको हाईलाइट को रिमूव कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या है, इसका प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तस्वीर की डिटेल को कीप रख सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक तस्वीर रखी हुई है बोट वन के नाम से, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओपन करता हूँ कैमरा रॉ में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, शेडो को रिवील करना है या ज़्यादा डिटेल जो है उसको रिवील करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्लैक वाला स्लाइडर जो है इसको मूव करता हूँ, ठीक है। तो देखें काफ़ी हद तक डिटेल मेरे पास वाज़ेह नज़र आ गया। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू देखूँ तो ये देखें पहले का बिफ़ोर और आफ्टर का रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, शेडो वाला जो हिस्सा है इसको मैं 100% कर लेता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी तस्वीर वाज़े तरीके से मुझे नज़र आ रही है। लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर डिस्टॉर्शन बहुत है, मतलब कि अगर आप ये एरिया देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत से दाने नुमा नज़र आएंगे, ठीक है, ये देखें इस तरीके के। तो अब मुझे क्या करना है, इसको भी फिक्स करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल वाले स्लाइडर पे जाना पड़ेगा और यहाँ से ये लुमिनेंस है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक डिस्टॉर्शन हमारे पास गायब हो गई है, ठीक है। लुमिनेंस को कुछ क्लासों में
ठीक है, बल्कि कुछ क्लासों में नहीं, इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको लुमिनेंस के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। मैंने एक और तस्वीर भी रखी हुई है इसी काम के लिए। ठीक है, लुमिनेंस में बस इतना ख्याल रखिएगा, इसको कभी भी आप 100% पे मत रखिएगा, उससे तस्वीर बहुत ज़्यादा फेक नज़र आने लग जाती है। ठीक हो गया। तो नॉइस को मैंने क्या किया है, यहाँ से इस तस्वीर में रिमूव कर दिया। अभी मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं इसको मज़ीद डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ से किया डन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी थी नाइट वन। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कैमरा रॉ में ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने कैमरा रॉ के अंदर इसको ओपन कर दिया। अब मैं जाता हूँ डिटेल वाले पैनल के ऊपर, और सबसे पहले अगर मुझे कलर की एडजस्टमेंट करनी है तो ये देखें, यहाँ से मैं कलर की एडजस्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बिफ़ोर आफ्टर का रिज़ल्ट देख रहे हैं। और यहाँ से मैंने इसकी कलर की एडजस्टमेंट की, कलर को मैं ऐसा करता हूँ 60% पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लुमिनेंस, मैंने आपको बताया इसको 100% पे नहीं रखना, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 50 पे। तो देखिए बैकग्राउंड की जितनी भी डिस्टॉर्शन थी वो सारी की सारी गायब हो गई है। ये देखें इस तरीके से बिफ़ोर और आफ्टर का रिज़ल्ट। लुमिनस डिटेल, इसमें मुझे ये बताना है कि मुझे डिस्टॉर्शन जो है वो कितनी उसकी डिटेल कीप रखनी है। अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, सही है, तो वो कोई डिटेल इसकी कीप नहीं रख रहा। अगर मैं इसको मतलब कि 100% पे करता हूँ, सही है, तो वो डिस्टॉर्शन की डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा जितनी वो कीप रख सकता है वो उसको कीप रख रहा है। तो लिहाजा मैं इसको क्या कर देता हूँ, 50% पे रख देता हूँ। ठीक है, लुमिनस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, और अब देखें, अगर मैं इसका बिफ़ोर और आफ्टर का रिज़ल्ट देखूँ तो आपके पास रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। कुछ तस्वीरों में अगर आप लुमिनेंस 100% भी बढ़ा देते हैं तो फ़र्क उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी इमेज है। लेकिन बहुत सारी इमेजेस के अंदर आप क्या करते हैं, लुमिनेंस को 100% पे नहीं लेके जाते, जितना आप कम से कम रख सकते हैं आप उतना ही रखते हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी आज की, सही है। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में ही उसकी इमेजेस अरेंज करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।